बहुत समय बाद ये मुहूर्त निकला है। पूरे 16 साल बाद सितारे इस दशा में आए हैं कि हम फिर से एक बार बारोबारी का त्योहार मना सकेंगे। बुढ़िया के तेवर भी नए हैं और अब त्योहार भी नए नए ढूंढ रही है। ये कौन सा त्योहार है बड़ी रानी माँ? बारो का मतलब है 12, वारी का मतलब है दोस्त। ये एक ऐसी अनूठी परंपरा है कि जिसमें राज परिवार दुर्गा माता की अर्चना करता है, लेकिन अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर। रुको सावित्री, तुम भी सुनो। ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये बातें तो हमारे मन की होती हैं। देवी के सामने तो सब एक बराबर हैं। हर स्त्री में देवी का अंश होता है और इस त्योहार में उसी अंश का सम्मान किया जाता है। इस पूजा में चाहे रानी हो चाहे नौकरानी, सब एक बराबर माने जाते हैं। सब एक से कपड़े पहनती हैं, एक साथ दुर्गा माता की अर्चना करेंगी और एक साथ प्रसाद ग्रहण करेंगी। और पुरुष स्त्रियों की सेवा करेंगे और पूजा करेंगे। बड़ी रानी माँ, जख्म तो हमें भाग्य ने दिए और अफसोस उन जख्मों पर नमक हमारी माँ छिड़क रही है। हमारे बेटे की मृत्यु को 4 दिन भी नहीं हुए और आप। हम जानते हैं कुंवर जी, इस परिवार ने एक बेटा खोया है, लेकिन एक फूल के टूट जाने से बाग तो नहीं उजड़ा करते। अगर बड़ी रानी माँ की यही इच्छा है तो हम इनकी इच्छा का सम्मान करेंगे। हम सब ये त्योहार मनाएंगे। बड़ी रानी माँ, आपको इस आयोजन के लिए जो भी चाहिए हो आप बस आदेश कर दीजिएगा। कहानी में नया मोड़ तुम लाई हो गायत्री, पर इस नए मोड़ की नई प्रेम कहानी हम रचेंगे, जिसमें राणा जी के तुम जितना करीब जाओगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तुम देखती जाओ कैसे लिखते हैं हम ये प्रेम कहानी। एक था राजा, एक थी नौकरानी। कुंवर जी, राजकुमारी स्वर्णा किधर है? देखो कुंवर जी, मैं जानता हूं कि उनके गायब होने के पीछे ना आप लोगों का हाथ से। तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी औकात क्या है लाखन। तुम और क्या जानोगे? तुम्हारी हिम्मत तो आपने ना देखी नहीं है मारी कुंवर जी। अगर पूजा खत्म होने से पहले राजकुमारी जी नहीं आए ना तो आप देखेंगे मारी ताकत। बेटा तो आप पहले ही खो चुके हैं, अपनी जान संभाल के रखिएगा। खो गई ना तो बहुत दिक्कत होगी।
दादी मारे को कहाँ खींच कर ले जा रही है दादी? क्या हो गया दादी? कल के त्योहार में एक रस्म होगी। जो औरतें व्रत रखेंगी उनको एक मुकाबले में शामिल होना पड़ेगा। कैसा मुकाबला? हर क्षत्रिय नारी के भीतर एक दुर्गा होती है और दुर्गा की ही तरह वो सृजन भी करती है और विनाश भी। कल सब औरतें तलवार से नारियल पर वार करेंगी और जिसका नारियल एक वार में ही 2 बराबर हिस्सों में कट जाए, सबसे पहले उसे देवी माँ का प्रसाद मिलेगा। और मान्यता है कि जिसे सबसे पहले प्रसाद मिलता है उसकी मनोकामना भी सबसे पहले पूरी होती है। वाह दादी, कहानी तो बड़ी चौकी से। और मारे को क्यों सुना रही से? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुकाबले में तू भी हिस्सा ले। दादी, शेरनियों के त्योहार में ना बकरियों को ना घुसाया करो। मैं नौकरजात, मन ने रानियों के रस्म से क्या लेना देना? और मैं तो राजपूतान भी नासू। जन्म से राजपूतानी ना सही, धर्म से तो हो। जिस तरह तुम हमेशा सत्य की रक्षा करती हो, जिस तरह तुम दूसरों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान खतरे में डालती हो, तुमने तो हमेशा क्षत्रिय धर्म निभाया है। तुम राजपूतानी ना सही, किसी राजपूतानी से कम भी नहीं हो। हमें तो लगता है कि हर नारी दुर्गा का रूप होती है। हर नारी का जीवन एक युद्ध होता है जिसमें हर पल अपने परिवार, अपने प्यार, अपनी मर्यादा के लिए संघर्ष करती है। जिस तरह तुमने हमारे पोते के जीवन की खुशियां, उसका जीवन बचाने के लिए संघर्ष किया है। तुम्हें तो पूरा हक है इस रस्म में हिस्सा लेने का। ये लो, पकड़ो तलवार। और हमने वैसे भी कहा था कि इस त्योहार में रानी महारानी के बीच कोई भेद नहीं। क्या हुआ? आज पहली बार हथियार उठाया है या इससे पहले भी उठा चुकी हो? संभल कर चलाना सावित्री, कभी कभी तो ये अपनों पर भी चल जाती है। चलो एक बार चला कर दिखाओ। एक बार और कोशिश करें। तलवार भी अड़ियल घोड़े की तरह होती है, पहले 2-3 बार में काबू में नहीं आती। अभ्यास करते रहना पड़ेगा। अच्छा चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं। लो, तुम भी कोशिश करो। ये मारे से ना होगा, मारे हाथ में झाड़ू ही सही से। वैसे हुनर खुद नहीं आता, हुनर सिखाया जाता है। और हमें मालूम है कि ये हुनर तुम्हें कौन सिखाएगा। मैं जानती हूँ बड़ी रानी माँ मेरी मदद कर रही है, फिर भी सब इतना अजीब क्यों लग रहा है? सोचती क्या हो? चलो हमारे साथ। ये बुढ़िया इस रूप सुंदरी को लेकर कहाँ जा रही है? देखना पड़ेगा। राणा जी,
हम चाहते हैं कि आप सावित्री को तलवार चलाना सिखाएं, ताकि कल होने वाले त्योहार में ये तलवार से नारियल काट सकें। नारियल लेकर आओ। तलवार पहले कभी चलाई है? पकड़ो। कुछ नहीं होगा, हम पर भरोसा करो। हम पर भरोसा कीजिए, हमारे प्यार पर विश्वास कीजिए। तलवार चला के दिखाओ। जिस पर वार कर रही हो, नजर उसी पर रहनी चाहिए। आंख बंद करोगी तो निशाना चूकेगा। तलवार ऐसे पकड़ते हैं। वार सिर्फ कलाई से नहीं होता, उसके पीछे पूरे शरीर की शक्ति होनी चाहिए। ऐसे राणा जी, आप इसे सिखाइए, हम जरा पूजा की बाकी तैयारियां देखते हैं। ध्यान सिर्फ निशाने पर होना चाहिए। ध्यान कहीं और कैसे लगेगा राणा जी? मतलब ध्यान निशाने पर ही होगा ना, भैंस नहलाने थोड़ी ना जाएगा। अब भैंस मत करो और निशाना लगाओ। ये बुढ़िया हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही। राणा जी की पत्नी हम हैं, तो राणा जी के पास भी हमें ही होना चाहिए ना। बस अब बहुत हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम इस दोगली बुढ़िया को जीतने नहीं देंगे। ये दुर्गा माँ, हम अपने पुराने जख्मों को भूलकर फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पत्नी के साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। हम पर कृपा करना। माँ, राणा जी के सामने सच लाने में मेरी मदद करो। मुझे मेरा प्यार, मेरा पति वापस दिला दो।
नदी को मोड़ तो हमने दे दिया, अब बाढ़ खुद ब खुद आ जाएगी। अभी सभी महिलाएं अपने अपने नारियल को एक प्रहार में 2 भागों में विभाजित करेंगे ताकि दुर्गा माँ को भोग लगाया जा सके। आइए। माँ शक्ति, बोलो दुर्गा मात की जय। दुर्गा मात की जय। सावित्री, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ो, देवी माता को भोग लगाओ। ठहरो। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने तलवार चलाई ही नहीं। रानी रागेश्वरी, आपको तो तलवार चलानी नहीं आती। हम शतरानी हैं बड़ी रानी माँ। हमने बचपन में गुड़ियों से नहीं तलवारों से खेला है। कहिए राणा जी, हमें अवसर मिलेगा या नहीं? जरूर। पंडित जी, पंडित जी, तलवार हम दोनों ने बराबर चलाई है, पर हम रानी हैं और ये नौकरानी, इसलिए प्रसाद चढ़ाने का अधिकार सिर्फ हमें मिलना चाहिए। ठहरिए पंडित जी। रानी रागेश्वरी, आप देवी माँ को भोग नहीं लगा सकते। आपने पूजा की प्रतिज्ञा तो पूरी की, पर संकल्प तोड़ दिया। तलवार तो खूब चलाई, पर आप भूल गई कि इस पूजा में देवी माँ के सामने सब एक बराबर हैं। ऊंच नीच का भेदभाव बीच में लाकर आपने इस पूजा का अपमान किया है। आपका लगाया भोग देवी माँ को स्वीकार नहीं होगा। हमें मालूम नहीं था बड़ी रानी माँ कि आप दुर्गा माँ से बात कर आई हैं। माँ तो सबसे बात करती हैं, बस बात समझने का हुनर चाहिए। ये देखिए,
नागेश्वरी का काटा हुआ नारियल। ये देवी माँ का प्रकोप है। देवी माँ ने सिद्ध कर दिया कि उन्हें आपका भोग स्वीकार नहीं है। सावित्री के नारियल का भोग लगाया जाए। मैंने कहा था ना तारे को, हरी सीरत हमारे सूरत से भी काली से। राणा जी, आप भी आइए।